सो हेलो एवरीवन। सो बहुत दिनों बाद आज यूट्यूब पे वीडियो आने वाला है। ऑलमोस्ट आई थिंक 3 4 या मे बी मोर। मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट वीडियो कब डाला था। सो लास्ट टाइम से मतलब ट्रेडिंग मैंने रोकी नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। लास्ट मंथ भी आई थिंक मेरे 3 to 4 ही ट्रेड्स थे। सो लास्ट 3 मंथ से मैंने पर मंथ 4 ट्रेड्स मतलब 12 से 13 ट्रेड लिए होंगे। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि मेरा काम भी साइड में साइड बाय साइड चलते रहता है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता ट्रेड करने के लिए। लेकिन लेट्स सी आज क्या होता है। सो मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया है। सो थ्रू आउट दिस 3 4 मंथ्स मैं काफ़ी टाइम ऑफ द चार्ट्स बिताता था, ताकि बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट थी जो मुझे करनी थी अपनी ट्रेडिंग में। तभी हम कॉन्फिडेंटली क्वांटिटी भी बढ़ा पाएंगे। सो लेट्स सी, अभी मैंने 15 15 16 ही ट्रेड में ले पाए हो आफ्टर इम्प्रूवमेंट, और ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, स्पेशली इन साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। सो लेट्स सी। सो ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँ, क्योंकि आई नो कि मैं भी जब सीख रहा था तो ऐसे ही वीडियोस देख देख के, लोगों की अच्छी साइकोलॉजी देख के भी मुझे मेरे में भी इम्प्रूवमेंट आता था। सो लेट्स सी हाउ दिस गोस। सो अभी तो ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है, बट अभी एज सच मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। सो माई एस एल इज़ अराउंड 108, जो कि अराउंड 10 पॉइंट्स होगा। 97 के अराउंड हमारी एंट्री है, एंड माई टारगेट विल बी अराउंड 20 पॉइंट्स। सो 76 के आसपास मैं अपना टारगेट रखूँगा। सो लेट्स सी। सो मेन रीज़न यहाँ पर एंट्री लेने का ये था मेरा कि प्राइस सुबह से ही एक गैप अप के बाद, गैप अप एक तो सस्टेन नहीं कर पाया। सुबह ही ट्राई किया उसने पुश करने का ऊपर, लेकिन इफ़ यू कैन सी कि एक बहुत ही बड़ी बियरिश कैंडल बनी, और फिर प्राइस कंटिन्यूसली वीकनेस दिखा रहा है। जब उसने डे ओपन का भी ब्रेक डाउन किया, फिर एक शार्प मोमेंटम आया बाइंग का, लेकिन फिर से वीकनेस। सो मेरा एनालिसिस ये है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस तक प्राइस जाना चाहिए। लेट्स सी, इट्स माय एनालिसिस। अगर सही होगा तो 1:2, या फिर गलत होंगे तो फिर 1:1। सो ट्रेड प्लान ऐसे रहेगा, जब तक हमारा 1:1.5 वगैरह तक प्राइस नहीं जाता, तब तक हम लोग स्टिक रहेंगे अपने एसएल पर। लेकिन अगर बहुत ही पास से हमारा ट्रेड अगर रिवर्स होने लगा, क्योंकि हम लोग, अगर आप देखोगे तो हम लोग ज़रा अगेंस्ट द ट्रेंड भी है। सो अगर टारगेट के पास से रिवर्स होने लगा तो आई ट्राई टू ट्रेल माई एसएल, क्योंकि अगर आप एसएल ट्रेल करते हो तो देर इज दैट इज ऑल्सो अ पार्शियल विन, क्योंकि फिर आपका आरआर जो होता है नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड्स के लिए, अगले 10 15 ट्रेड के लिए, वो आपका इम्प्रूव हो जाता है। सो दो ही मेथड्स है ट्रेडिंग में जीतने के लिए, एक तो आरआर मेंटेन रखो, या फिर एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी तो हमारे हाथ में नहीं है। आई ऑल्सो डोंट नो कि अभी मेरे सेटअप की एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि मैंने 15 ही ट्रेड लिए। मेरा टारगेट है कि अराउंड अगर 50 60 ट्रेड्स में ले लूँ तो मुझे एक क्लियर आइडिया आएगा मेरे सेटअप का कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। सो लेट्स सी। अभी यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बन रहा है। लेट्स सी, वी विल नॉट जज द ट्रेड इन एनी वे, लेट्स वेट। सो फाइनली एक अच्छा मोमेंटम कैंडल हमारे फेवर में दिख रहा है मुझे। सो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। सो मैंने अभी
मेरा एसएल हटा के मैंने टारगेट लगा दिया है। सो मैं मैन्युअली अभी एग्जिट करना प्रेफर नहीं करता। सो मैं सिस्टम में ही अपना टारगेट लगा देता हूँ। एंड मैंने कुछ रूल्स भी सेट किए हैं कि टारगेट भी मैं ज़्यादा ट्रेल करने की कोशिश नहीं करता। जो भी मेरा फिक्स टारगेट है वही मैं लेने की कोशिश करता हूँ, जो कि 1:2 है, क्योंकि आई वांट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। क्योंकि अभी मैं उतना एक्सेल नहीं किया है कि टारगेट ट्रेल करना, वो आई मुझे अभी बस कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है कि एक फिक्स टारगेट रहेगा पर डे का और एक फिक्स एसएल रहेगा। ऑप्टिमाइजेशन वगैरह ये सब हम बाद में कर सकते हैं। लेट्स सी, इट इज मूविंग इन माय फेवर। सो 5 मिनट की कैंडल तो बहुत ही स्ट्रांग बनी है हमारे फेवर में। सो लेट्स सी, बट वी विल नीड वन मोर कंटिन्यूएशन कैंडल फॉर आवर टारगेट। इस कैंडल में तो टारगेट नहीं मिलने वाला फॉर श्योर। बट इस कैंडल के बाद अभी मैं प्रेफर करूँगा कि मेरा एसएल कम से कम हो, बिकॉज इतना मोमेंटम मिलने के बाद मोर देन 1:1 तक हमारा ऑलमोस्ट आई थिंक 7 to 8 पॉइंट्स मोर और हमारा टारगेट मिल जाएगा। लेट्स सी। ओके, सो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है। ऑलमोस्ट मैंने 850 860 का टारगेट देखा था। माई टारगेट वॉज अराउंड 1200 1300, जो कि 20 पॉइंट्स है। बट लेट्स सी। ये कैंडल मोर देन उसने 50% को कवर कर दिया और मुझे लग रहा है ये अगेंस्ट द ट्रेंड होने की वजह से बायर्स यहाँ पर डोमिनेट करेंगे। बट लेट्स सी, वी विल नॉट जज द ट्रेड। हम हमारा एसएल ले लेंगे। वैसे भी मैंने एसएल को अभी ट्रेल कर दिया है तो ज़्यादा लॉस नहीं रहेगा। आई थिंक मोर हमने 50% से अपना एसएल कम कर दिया है। सो मैं कभी भी कॉस्ट पे अपना एसएल ट्रेल करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे कॉस्ट पे जाएगा, कट करेगा और फिर टारगेट अचीव होगा। So I prefer to always have some buffer between target and trailing SL, or entry and trailing SL. So let's wait. Okay, so we are already in negative. लगता है यही कैंडल हमारा SL लेने वाली है, but let's see. I think अभी मेरा SL around 400 कुछ तो है. So it is much less than 650, which was our planned SL. हाँ, अभी इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम हो गई है, but we will still wait for our SL. ओके, देखो अभी ये कंटिन्यूएशन में आकर इसने जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है उसका लो ब्रेक करना चाहिए। अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन कि ये हाई ब्रेक होके अपसाइड ही जाएगा। बट लेट्स सी, वी विल स्टिल होल्ड आवर ट्रेड। सो अभी मैंने और अपना एसएल ट्रेल लिया, क्योंकि अभी सर्टन है, अभी अगर एक बुलिश कंटिन्यूएशन आता है इसके बाद तो वो एसएल लेने के लिए आएगा हमारा। देयर इज नो अदर वे। सो इट्स बेटर कि जितना ट्रेल कर सकते हो उतना, लेकिन फिर भी मैं कॉस्ट पे नहीं ट्रेल करूँगा, कॉस्ट से थोड़ा ऊपर ही रखूँगा अपना एसएल।
ओके, एज एक्सपेक्टेड अभी मुझे नहीं लगता कि देयर इज इवन अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि हमारा टारगेट अचीव होगा. लेट्स सी. इससे ज़्यादा अभी मैं ट्रेल नहीं करूँगा. सो दिस विल बी आवर फाइनल एसएल which will be around 200, 300, 300. Okay, patiently waiting for the SL. Yeah, I will say this is still a good trade because हमारा बस ट्रेलिंग SL जाने वाला है. Nothing. So मेरा अगर टारगेट आता तो around 1200, 1300 आता. So I'm not sad about this trade. बस आफ्टर मार्केट चेक करना पड़ेगा कि क्या इम्प्रूव हो सकता है. Let's see. Almost SL hit. SL hit. Yes, SL is hit. This is my contract note and these are the orders. हम लोग contract note पे जाएंगे. 62 charges. So brokerage and government charges. That's it for the day. Bye bye.